नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पीएमसी हिंदी चैनल के खास कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो में। और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, पीएमसी हिंदी चैनल आपके लिए कार्यक्रम लेकर आया है जिसमें हम आपको आपकी तमाम समस्याओं, तमाम बीमारियों से संबंधित सवालों के जवाब देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ढंग से आप उन्हें कैसे क्योर कर सकते हैं उस वे में। तो दर्शकों, इसी श्रृंखला में आपका प्यार हमें लगातार मिल रहा है और आपके सवाल, आपके ढेरों सवाल हम तक पहुंच रहे हैं, जिनके फॉर्मेट्स पूरे होते हैं, जो सवाल पूरी तरह से मेंशन होते हैं, उन्हीं के जवाब हम आपको दे पाते हैं, क्योंकि आधी जानकारी, अधूरी जानकारी नुकसानदायक साबित होती है। तो दर्शकों, इसी श्रृंखला में हमारे साथ मौजूद हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर एस रंजन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब आपके सभी सवालों के जवाब देंगे, लेकिन अब बढ़ते हैं इस कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे और देखते हैं पहला सवाल। तो डॉक्टर साहब, आज का जो पहला सवाल है, मैं आपको बता दूं कि ये दिल्ली के रहने वाले हैं। 64 वर्ष इन महिला की उम्र है। इनकी समस्या ये है कि इनको 24 घंटे बॉडी में पेन रहता है और इसके साथ ही 30 सालों से इनके नीज में, घुटनों में दर्द की समस्या लगातार बनी हुई है। और इसके साथ ही इनकी समस्या थोड़ी इस प्रकार की भी है कि इनके जो माता जी हैं, उनकी उम्र 94 वर्ष है और इनके जो पति हैं, उनकी हाफ बॉडी पैरालाइज्ड है। तो इस वजह से भी इनको एंजाइटी की प्रॉब्लम रहती है। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें एक कमाल की बात है कि इनको जो नी पेन की प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स को जब दिखाया तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपको ऑपरेट कराना चाहिए, आपको ऑपरेशन कराना चाहिए। लेकिन इनका जो साहस है वो कमाल का है। इनका कहना है कि ये ऑपरेट नहीं कराएंगी, मेडिटेशन से ही ये उसको क्योर करना चाहती हैं। तो डॉक्टर साहब, इस पर इनकी समस्या का समाधान करना तो बिल्कुल बनता है। जरूर। इनकी हिम्मत बहुत अच्छी है कि अपने आप को ये ध्यान ऊर्जा से ठीक करना चाहते हैं, और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ध्यान ऊर्जा से आप अपनी नी की हीलिंग कर सकते हैं, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत अभी आपको ध्यान से फ़ायदा मिल रहा होगा, तभी आप हमसे जुड़े हैं, हमारे सवाल हम तक सवाल भेजा है। इस बात, अपने विश्वास को कायम रखें कि आप ध्यान से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। घुटने का दर्द है, ऑपरेशन कहा गया है, लेकिन कराने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान के बाद, ध्यान से जब बाहर आते हैं, आप अपने घुटने पर हाथ रखें और अपने घुटने को प्यार दें और उसको बोलें, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखने को तैयार हूँ। ध्यान के बाद हमारी सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा बढ़ती है। सुषुम्ना नाड़ी के बाद हमारे सभी चक्रों में, सभी नाड़ियों में ऊर्जा बढ़ती है। तो जब बढ़ी हुई ऊर्जा से जब हम किसी भी जगह पर टच करें या अपने अटेंशन को, अपने ध्यान को वहाँ पर ले जाएं, तो वहाँ पर ऊर्जा बढ़ने लगती है। ऊर्जा बढ़ेगी और उसके बाद फिर संतुलित होगी। तो अपने घुटने को, जिस भी घुटने का दर्द है, अगर दोनों घुटने का दर्द है, दोनों घुटने को प्यार से सहलाएं और सहलाते हुए मन में आंख बंद करके आप भाव करें कि मेरे घुटने में दिव्य ऊर्जा, जो जीवन शक्ति को चलाती है, दिव्य ऊर्जा बढ़ रही है और ये ठीक हो रहा है। अपने घुटने से बात करें कि मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, तुम कितने अच्छे हो, मुझको चलने में मदद करते हो। जब हम भाव करेंगे, उस पर टच करेंगे, खासकर ध्यान की बात, तो हील होना शुरू हो जाएगा। ये ध्यान की ऊर्जा से हीलिंग है। इसके अलावा आप एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करें। हमारे हाथ में LU5 और हमारे पैर में LV3, इन दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट के मसाज करने से घुटने का दर्द ठीक होता है। दोनों हाथ और दोनों पैर में ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। जो LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, वो हमारे हाथ में अंगूठे की लाइन में, एल्बो पर है, कोहनी पर। तो इस LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को अपने 2 उंगलियों से या 3 उंगलियों से आप इसे मसाज करें। एक बार में आपको लगभग 2 मिनट का मसाज देना है और ऐसा 24 घंटे में 5 बार मसाज देना है। दोनों हाथों में LU5 और अपने पैर में LV3, लीवर को स्वस्थ करने की ज़रूरत है अगर हम घुटना अच्छा चाहते हैं तो। LU5, LV3 दोनों पॉइंट को अगर आपने रेगुलर मसाज किया तो इससे आपका घुटने का दर्द जो है वो ठीक हो सकता है। और जो आपने अपने परिवार की समस्या बताई कि मेरे परिवार में
और लोग बीमार हैं तो उनके लिए आप प्रार्थना करें कि वो उनके अंदर, मेरे ध्यान की ऊर्जा उनके अंदर भी बहे, दिव्य ऊर्जा उनका ख्याल रखे। ध्यान के अलावा हम प्रार्थना का भी सहारा ले सकते हैं। ध्यान का अधिक महत्व है, प्रेयर ध्यान से कम शक्तिशाली होता है, लेकिन प्रेयर भी आप ले सकते हैं जब कोई बेडरिडन है, ज़्यादा बीमार हैं या वो ध्यान को अभी नहीं कर रहे हैं। आप यह प्रार्थना करें कि काश वो भी ध्यान करने लग जाए। हे दिव्य शक्तियाँ, कुछ ऐसा चमत्कार हो कि वो भी ध्यान को करने लग जाए। जब ऐसे भाव के साथ आप प्रार्थना करेंगे ना, ध्यान के बाद, ध्यान के अंत में, तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। और अगर वो भी ध्यान करने लग जाएंगे, आपके ध्यान की ऊर्जा उनके अंदर भी बहेगी, तो उनका भी हेल्थ कुछ बेहतर हो सकता है। तो आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, ध्यान करते रहें, सब कुछ शुभ होगा। जी डॉक्टर साहब, इसके साथ ही जैसे कि आपने बोला कि परिवार वालों के साथ ध्यान करें, तो मुझे ऐसा लगता है और ऐसा है भी कि जब हम ग्रुप मेडिटेशन करते हैं तो एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उनको ठीक होने में और ज़्यादा हील होने में और ज़्यादा मदद होगी। तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। बहुत बढ़िया। हम अकेले मेडिटेशन में बैठें और हम 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति या पूरी परिवार के लोग ध्यान में बैठें, तो 1 से भले 2, हिंदी में मुहावरा है, 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं, 2 नहीं होते। तो अगर 2 लोग साथ में ध्यान बैठें तो दोनों को एक दूसरे की ध्यान की ऊर्जा से फायदा मिलेगा और वहाँ पर 11 गुना एनर्जी हो जाएगी। अगर 3 लोग एक साथ ध्यान में बैठें तो ऊर्जा जो है 3 का ट्रिपल पावर क्यू 27 गुने हो जाएगी। तो इसलिए जितना अधिक लोग एक साथ ध्यान में बैठें उतना अच्छा है। तो अपने परिवार वालों को प्यार से समझाएं, उनको थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करें। अगर वो आपके साथ ध्यान में बैठने लग जाते हैं तो आप अधिक ऊर्जा आपको मिलेगी, आप जल्दी स्वस्थ होंगे। तो ग्रुप मेडिटेशन का हमें लाभ लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप बहुत जल्द ही आप भी स्वस्थ हों और आपके परिवार वाले भी बहुत जल्द ही स्वस्थ हों। तो डॉक्टर साहब, इसके साथ ही बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है हमारे एक व्यूअर का है। उनकी उम्र जो है 26 वर्ष है, वो प्रेग्नेंट हैं और उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, लेकिन यहाँ पर परेशानी ये आ रही है कि अभी उनके फादर एक्सपायर हो गए हैं कुछ ही दिन पहले, तो जिसकी वजह से उनको थोड़ा स्ट्रेस भी रह रहा है, नींद उनको नहीं आ रही है। जब उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उनका ये कहना है कि आप एक साइड पर सोइए और मेडिटेट भी कीजिए, लेकिन डॉक्टर साहब उनको परेशानी आ रही है कि वो नींद ही नहीं ले पा रही हैं। तो कृपया इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें जिससे कि वो थोड़ा और रिलैक्स हो सकें। जी देखिए, जब कभी कोई इतना बीमार है कि वो बैठ नहीं सकता या ऐसी कंडीशन है कि उसको लेटने में दिक्कत है, बैठने में दिक्कत है, तो वो लेटे लेटे भी ध्यान कर सकता है। ध्यान के लिए आइडियल कंडीशन है कि हम बैठें, लेकिन अगर नहीं बैठ सकते तो लेटे लेटे भी ध्यान कर सकते हैं। ध्यान के अलावा एक प्रोसेस है योग निद्रा, जिसमें हम शरीर के एक एक अंगों को रिलैक्स करते हैं। तो आपको लेटे लेटे ध्यान को अपनाना है, लेटे लेटे योग निद्रा को अपनाना है। साथ में प्रार्थना का सहारा लें। आप यह प्रार्थना करें कि वो उसको ध्यान करे, उसका ध्यान अच्छा लगे। देखिए, हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना जब भी कोई प्रॉब्लम होती है या हम स्वास्थ्य चाहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि ये ठीक हो जाए। नहीं, प्रार्थना ये करनी चाहिए कि वो ध्यान करे, या अगर ध्यान कर रही है तो उसका ध्यान अच्छा हो। जब ध्यान होगा तो स्वास्थ्य अपने आप आ जाएगा, सब कुछ ठीक होगा। और जो बात बताई है कि अभी अभी पिताजी की मृत्यु हुई, तो देखिए जी, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो हर घर में होता है, हर परिवार में कभी न कभी किसी न किसी की मृत्यु होती है। तो मृत्यु को तो स्वीकार करना होता है। तो मृत्यु से संबंधित जो नॉलेज की किताबें हैं या शो हैं, हमारे पीएमसी हिंदी पे भी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, उनको देखना और समझना चाहिए। जब मृत्यु के बारे में जब समझेंगे, उसके प्रति जो भी घबराहट है, लोनलीनेस है, अलग अलग दिक्कतें हैं, वो छूटेंगी। अध्यात्म में हमें यह बात तो सीखनी ही पड़ेगी, मृत्यु को स्वीकार करना। और इसके अलावा एक एक्यूप्रेशर पॉइंट भी मैं बताऊंगा जो उनके हेल्थ को बहुत अच्छा करेगा। हमारे हाथ में है PC6, पेरिकार्डियम 6। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो हमारे हार्ट से जुड़ा हुआ होता है। वो हमारे एनर्जी को
इन एनर्जी को, जो मदर अर्थ की एनर्जी है, उसको बढ़ाता है। हमारी कलाई में अंदर की तरफ रिस्ट से 3 अंगुल की डिस्टेंस पे ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है, दोनों हाथ में है। इसको अपने हाथ की 3 अंगुली रख के वहाँ पे नापें और इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को धीरे धीरे 2 मिनट के लिए दबाएं। दोनों हाथ में इसको 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 से 5 बार दबाना है। जब इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को रेगुलर करेंगे तो उनको अच्छी नींद आएगी, उनका हेल्थ अच्छा रहेगा। एंजाइटी, स्ट्रेस को कम करने का PC6 बहुत अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। पेरिकार्डियम 6, इसको करें, साथ में लेटे लेटे ध्यान को अपनाएं, योग निद्रा को अपनाएं, उन्हें लाभ होगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं दर्शकों आपको आपके सवालों के जवाब मिल रहे होंगे और आप इन जवाबों से संतुष्ट भी हो रहे होंगे। तो इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न जो है वो मैं आपको बता दूं कि सुनीता सागर जी का है। इनकी एज 48 वर्ष है। इनको जो समस्या है वो यूरिन की प्रॉब्लम है, जो इनको बार बार यूरिन आता है, इनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है और रात में ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। इनका कहना है ये ध्यान भी कर चुकी हैं, 3 महीने से ध्यान भी कर रही हैं और इसके साथ ही एक्यूप्रेशर जो पॉइंट्स होते हैं और उनकी मसाज और कलर थेरेपी भी ये कर चुकी हैं, लेकिन इनको इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। क्या इसका आप कोई कारण बता सकते हैं? देखिए, कारण तो एक ही होता है कि हमारी जो बीमारी होती है वो कई स्तर पे होती है। हमें अपना शरीर का स्तर पता है, बॉडी लेवल, लेकिन एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। माइंड लेवल है, हमारे सभी बीमारियों का कनेक्शन हमारे माइंड से भी है। इसको माइंड बॉडी मेडिसिन, माइंड बॉडी कनेक्शन, PNI कहा जाता है, साइकोसोमेटिसिटी, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। तो अगर हम मन पे काम करें, ऊर्जा पे काम करें, तभी पूरा लाभ होता है। इसलिए यहाँ पर एक्यूप्रेशर के साथ साथ अफर्मेशन, हमें अपने अवचेतन मन पे काम करना, उसके बारे में भी बताया जाता है। और इसके लिए बहुत अच्छी पुस्तक है यू कैन हील योर लाइफ, लुई हे की, जिन्होंने अपना कैंसर अपने माइंड पर काम करके ठीक किया, ऑल इज वेल अफर्मेशन के द्वारा। तो यहाँ पर जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की जो समस्या है, हमें यहाँ पर काम करना होगा अपने यूरिनरी ब्लैडर की मेरिडियन पे। तो यूरिनरी ब्लैडर की मेरिडियन जो होती है वो पैर में छोटी उंगली, जो सबसे छोटी उंगली है, वहाँ पर जाती है। तो हमें अपने पैर की सबसे छोटी उंगली का मसाज करना है और खासकर बेस पर मसाज करना है। छोटी उंगली का जो बेस है वहाँ पर UB66 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। उस UB66 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करते हुए यूबी मेरिडियन जो है वो अधिक मजबूत होगी, और यूबी मेरिडियन जब मजबूत होगी तो वो ठीक होगा। और इस एरिया को, पैर में छोटी उंगली के बेस के एरिया को, या पूरी उंगली को भी कर सकते हैं, यहाँ पे दबाते हुए आपको टेंडरनेस कहीं फील होगा। टेंडरनेस मतलब जहाँ पर दबाने के बाद दर्द हो। नॉर्मली दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन दबाने पर आपको मीठा मीठा दर्द, हल्का हल्का दर्द महसूस होता है, तो उसको विशेष रूप से दबाना है। और साथ में ब्लैक कलर थेरेपी वहाँ पे कर सकते हैं, काले रंग का प्रयोग कर सकते हैं। ब्लैक कलर जो है वो अर्थ एनर्जी को बढ़ाता है। और इसके साथ ही हमें अपने पैर पे SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को करना है, जो हमारे पैर में एंकल से 4 अंगुल के ऊपर आता है। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट सभी महिलाओं के लिए जनरली एक कॉमन पॉइंट होता है, बहुत अच्छा पॉइंट है। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 से 5 बार मसाज देना है। लेफ्ट और राइट में इस पॉइंट पर डिफरेंस आता है, जिस पैर में आपको दर्द अधिक मिले उस पर अधिक काम करना है। इसके अलावा हम अपने हाथ में मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इन दोनों के बीच के एरिया को, जो कि सुजोक में पेरिनियम कॉरेस्पॉन्डेंस है, इसको हम मसाज करेंगे अपने अंगूठे और उसके बाद वाली उंगली से। दोनों हाथों में इसे धीरे धीरे हमें मसाज करना है। इससे पेरिनियम रीजन जो है वो स्ट्रेंथन होगा। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट, स्प्लिन 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट, पैर में जो सबसे छोटी उंगली है उसको मसाज, हमें पेरिनियम कॉरेस्पॉन्डेंस का मसाज, इन सभी को जब हम रेगुलर प्रयोग करें तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम जो है वो ठीक होगी। धैर्य बनाए रखिए, ध्यान का असर आता है। ध्यान से जब बाहर आते हैं उस समय आप अगर SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट और बाकी एक्यूप्रेशर पॉइंट करें तो ज़्यादा अच्छा है। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपके बाकी हेल्थ को भी अच्छा रखेगा। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट का जिक्र बार बार आएगा क्योंकि ये एक बहुत अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। ध्यान में विश्वास को बनाए रखें, ध्यान को
दिन में 2 बार जरूर नियम से जरूर बैठें, आधे घंटे से 1 घंटे, और जितना आप इसकी ड्यूरेशन को बढ़ाते जाएंगे आप उसको उतने फ़ायदे को उतना अधिक पाएंगे, तो आप ज़रूर आप स्वस्थ होंगे। जी डॉक्टर साहब, इसके साथ ही मेरा सवाल इसमें एक ऐड ऑन मैं कर सकती हूँ कि ये जो समस्या है पुरुषों में भी देखी जाती है, तो पुरुषों के लिए भी क्या यही चीज़ें अपनानी चाहिए, ये जो आपने एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया उसको ही प्रेस करके ये ठीक हो सकता है, या उनके लिए कुछ और की और है? पुरुषों में जब ये आएगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादातर बार ये प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या होती है, तो वहाँ पे पॉइंट अलग हो जाएंगे। ये जो पॉइंट है इसमें से कुछ पॉइंट, जैसे कि ये कोरेस्पोंडेंस का पॉइंट है, यह पॉइंट कुछ हद तक उनको हेल्प दे सकता है, लेकिन उनके लिए पैर में LV4 और LV2 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे करते हैं। LV4 को हमें सेडेट करना है, LV2 को टोन करना है। लीवर मेरिडियन, प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए हमें लीवर मेरिडियन पे काम करना है। LV4 को जब हम सेडेट करेंगे और LV2 को टोन करेंगे तो फिर प्रोस्टेट का इलाज होता है, और जब प्रोस्टेट का इलाज हो तब पुरुषों में ये समस्या कम होगी, वहाँ पर पॉइंट अलग हो जाएंगे। इसीलिए जब आपसे सवाल मांगा जाता है तो बोलता है कि आप ज़रूर ये लिखें, आपकी उम्र क्या है, आपका जेंडर क्या है, इनसे पॉइंट बदल जाते हैं। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास प्रश्न बहुत आते हैं, तो हम उन्हीं प्रश्नों को ले पाते हैं जो सही ढंग से लिखे होते हैं। तो अपने सवाल में आप उम्र, जेंडर का मेंशन ज़रूर करें, तभी वो सवाल को हम ले पाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक सवाल और मुझे आ रहा है कि क्या डिहाइड्रेशन, हम जब पानी ज़्यादा नहीं पीते हैं तब भी ये कोई समस्या होती है, या डाइट का भी इस पर कोई असर पड़ता है? जैसे जो लोग फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होती है, मैंने कई बार सुना है। तो अब ये जो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है इसका रीज़न क्या है, वो आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, अभी जो हमारे पास जो सवाल आया है उन सवाल करता की तो उम्र अधिक है और वो फास्ट फूड लेती हो, इसकी संभावना कम है। वैसे कई अधिक उम्र वाले लोग भी फास्ट फूड लेते हैं। इस बात को हमारी अभी के सोसाइटी में ये बहुत नॉर्मल कल्चर बन गया है कि हम मैगी खाते हैं, हम नूडल्स खाते हैं, हम बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ खाते हैं। देखिए, घर का जो भोजन होता है वो हमेशा सात्विक होता है, शुद्ध होता है और आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बाहर का भोजन कम से कम करें तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो फास्ट फूड तो हमारे पूरे सिस्टम को ख़राब करता है, पूरे सिस्टम को गड़बड़ करता है, तो उसकी समस्या तो शरीर में किसी भी लेवल पे कहीं भी आ सकती है। तो वो तो फास्ट फूड का एक दूसरा नाम होता है जंक फूड, और जंक फूड को अगर आप हिंदी करें तो हो जाएगा कबाड़ का खाना। तो अगर आप कबाड़ खाएंगे, चाहे आप महीने में एक बार ही खाएं, तो कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस उसका आ सकता है। तो अपनी जीभ पे कंट्रोल रखेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, शुद्ध भोजन करेंगे, शाकाहारी भोजन करेंगे, ताज़ा भोजन करेंगे, मौसम के अनुसार भोजन करेंगे, तो इससे तो ओवरऑल हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है। यह बात है, हमें अपने ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखने की कुछ बेसिक बातों का पता होना चाहिए। महिलाओं में यह समस्या ज़्यादा होती है क्योंकि वो अपनी गायनी प्रॉब्लम को, अपनी यूरिनरी प्रॉब्लम को एक टैबू माना जाता है कि उस पर वो खुलकर बात नहीं कर पाती, वो समस्या दबती है, दबाई जाती है। जब किसी चीज़ को हम आराम से बात करने में जब हम सहज हों, तब तो उस प्रॉब्लम को हम अर्ली स्टेज पे से ठीक कर लेंगे। लेकिन चूंकि यूरिनरी प्रॉब्लम है तो बहुत बार बोलने में हिचकिचाती हैं, नहीं बोलती हैं, तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। हमारा समाज अगर हेल्दी होगा तो मेंस्ट्रुअल इशू है, पीरियड इशू है, यूरिनरी इशू है, तो उसको भी हम नॉर्मल हेल्थ के मैटर की तरह बात करेंगे, तो वो प्रॉब्लम बड़ी नहीं होगी और फिर उसका जल्दी समाधान हो जाएगा। ये बात हमें एज ए सोसाइटी हमें सीखनी चाहिए। हमारे बॉडी का हर एक पार्ट एक नॉर्मल पार्ट है। हर एक पार्ट को बात करने के लिए, बोलने के लिए हम नॉर्मल रहें तो हेल्थ हमारा अधिक अच्छा रहेगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सवाल का जवाब देने के लिए। आशा करते हैं हमारे व्यूअर ये कार्यक्रम देख रहे होंगे और उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है गीता जी का। इनकी उम्र 55 वर्ष है और इसके साथ ही इनके राइट लेग में पेन होता है और पैर में क्रैम्प आता है, और जिसके चलते इनको बैठने में, उठने में भी प्रॉब्लम होती है। तो कृपया इसका समाधान बताएं। ये जो क्रैम्प की प्रॉब्लम है, ये साइटिका का दर्द होता है ज़्यादातर समय। तो साइटिका दर्द को हम एनर्जी मेडिसिन में देखते हैं कि जो हमारे पैर में सूर्य प्राण की जो नाड़ी है उसमें यांग ची बढ़ गई है, सूर्य प्राण बढ़ गया है।
तो हमें उसे कम करना होगा और पृथ्वी प्राण की ऊर्जा को बढ़ाना होगा। तो आपको पृथ्वी के संपर्क में, प्रकृति के संपर्क में अधिक रहना है, पेड़ पौधों के पास और ज़मीन की में अधिक जाना है। वॉकिंग, जेंटल वॉकिंग, स्लो वॉकिंग आपके लिए अच्छा है। और अपने पैर में हम LV3 GB41 को सिडेट करें। LV3 पॉइंट जो है वो पैर में, हमारे पैर के अंगूठे के पास होता है, पैर के अंगूठे और उसके बगल की उंगली के बीच में, इसे सिडेट करना है। सिडेट और टोन एक्यूप्रेशर में दो चीज़ें होती हैं। सिडेट में हम उसे लगातार, उस पॉइंट को लगातार दबा के रखते हैं। तो LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को सिडेट करेंगे। LV3 के साथ हम UB57 को, GB41 को सिडेट करेंगे, लगातार दबाव देंगे। और ये जो दबाव होता है वो 1 मिनट से 1.5 मिनट के लिए दिया जाता है। तो पैर में इस पॉइंट को LV3, GB41, UB57 को सिडेट करना है और SP6 को टोन करना है। देखिए, जब हम किसी एक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, एक ऊर्जा को कम करते हैं, तो उसके अपोजिट की ऊर्जा को बढ़ाना है, तभी ऊर्जा का संतुलन होता है। तो यहाँ पर जो साइटिका नर्व के पास जो नाड़ी गुजर रही है, UB मेरिडियन, GB मेरिडियन, उसमें प्राण ऊर्जा, सूर्य प्राण ऊर्जा यांग ची बढ़ गई है, तो हमें उसे सिडेट करना है। तो जब सिडेट करेंगे तो अपोजिट अर्थ प्राण वाली एनर्जी जो है SP6, उसे हम टोन करेंगे। SP6 को मसाज करना है 2-2 मिनट के लिए, एक बार में 2 मिनट के लिए, ऐसा दिन में 3 से 5 बार। इस SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करते हुए आपको कहीं अलग अलग जगहों पर टेंडरनेस, यानी कि दबाने के बाद मीठा दर्द मिलेगा। तो आपको उस पॉइंट पर विशेष काम करना है। यांग को सिलेक्ट करें, इन को बढ़ाएं, सूर्य प्राण को कम करें और पृथ्वी प्राण को बढ़ाएं। दिन में 2 बार ध्यान में बैठें। ध्यान के बाद आप SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को करें। टोन करने वाला जो पॉइंट है उसको ध्यान के बाद विशेष रूप से करें, तो उस पॉइंट की एनर्जी जल्दी आगे बढ़ेगी। और जब एनर्जी पॉइंट की एनर्जी जब जल्दी बढ़ेगी तो आपका जो क्रैम्प की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल के जवाब के लिए। वैसे आप सभी सवालों के जवाब हमें इतने आसानी से और इतनी सरल भाषा में दे रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ये जीवन में आत्मसात करना बहुत ही सरल होगा और इससे कोई परेशानी हमें नहीं आएगी। वैसे हम लोग थोड़े आलसी हो जाते हैं कि ये नहीं करना, लेकिन आप जिस तरह से बता रहे हैं इतने आसान तरह से, तो मुझे खुद लग रहा है कि हमको ये करना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो क्योर इसका जल्द से हो सकता है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊँ अंशिका जी, कि अगर आलस्य हमारे भीतर आता है तो यह भी एक तरह से हमारे हार्ट का और हमारे लीवर का वीकनेस है। तो अगर हम अपने लीवर पे काम कर सकें, जिसके लिए LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया गया है, हम अपने हार्ट की एनर्जी HT7 पे काम कर सकें, ध्यान के बाद हम भाव करें कि मेरे हार्ट की एनर्जी अच्छी है, मेरे लीवर की एनर्जी अच्छी है, तो आलस्य लाइफ से चला जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दिया जो कि मोस्टली सब लोगों के जीवन में होता है। हर चीज़ को लेकर मतलब आलस का भाव आ ही जाता है, जिसका सॉल्यूशन भी आपने बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो दर्शकों, आशा करती हैं कि आप डॉक्टर साहब के द्वारा बताए गए ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं इनको ध्यान से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, जिससे कि आपके जो परेशानियां हैं उनका समाधान आप स्वयं से कर सके बिना मेडिसिन के। तो डॉक्टर साहब, आप अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो अगला सवाल जो है वो रजनी जी का है। इनकी उम्र 40 वर्ष है और इनका जो है मेडिटेशन 1 आवर करती हैं। इन्होंने ज़्यादा डिटेल्स अपने सवाल में नहीं दी हैं, लेकिन इनकी समस्या भी राइट लेग में पेन की है। तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। रजनी जी, अपने सवाल को प्रॉपर लिख के भेजा करें। हमारा पैर काफ़ी बड़ा पार्ट है। पैर के अंदर घुटना भी है, पैर के अंदर काफ मसल, पिंडलियों के मसल भी है, पैर के अंदर एड़ी भी है, पैर के अंदर पंजे भी हैं, पैर की उंगलियां भी हैं। कहाँ पे दर्द है? जब आप प्रॉपर लिखेंगी तो आपके सवालों का हम ज़्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगे। लेकिन चलिए, आपने सिर्फ लिखा है पैर में दर्द, तो सबसे ज़्यादा पैर में दर्द जो होता है वो पिंडलियों में होता है या पंजों में होता है। तो उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बात हमें यह समझनी है कि अगर हमारे शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है तो इसका एक कारण ऊर्जा के तल पर यह है कि उस रीजन में जितनी ऊर्जा पहुंचनी चाहिए उतनी ऊर्जा नहीं पहुंच रही है। ऊर्जा की कमी है, और जब ऊर्जा की कमी होती है तो ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है।
यानी कि जहाँ पे वहाँ पे जितना खून पहुँचना चाहिए उतना खून नहीं पहुँच रहा है। तो जब हम मसाज करते हैं, पैर को दबाते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा लगने का कारण क्या है? मसाज के कारण वहाँ पे ज़्यादा खून बहने लग गया, ज़्यादा खून बहने लग गया तो अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर अगर पैर का दर्द, अगर पिंडलियों का दर्द या पंजों का दर्द है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं कि हमें अपने पैर की जो 5 उंगलियां हैं, इन 5 उंगलियों को मसाज करना चाहिए। हमारे हाथ में 5 उंगली है, पैर में 5 उंगली है, तो सभी उंगलियों का मसाज करें। पैर का दर्द है तो पैर की उंगलियों का करें, अगर पूरे शरीर में दर्द होता है तो हाथ की उंगलियों का भी कर सकते हैं। तो 5 उंगलियों का जब आप अच्छे से मसाज करेंगे तो उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इसके अलावा आप पंजों का भी मसाज, पूरे तलवे का मसाज कर सकते हैं। रात में सोने से पहले पूरे तलवे का मसाज करें, कोई भी तेल लगाकर, उस तेल को लगाते हुए भी कर सकते हैं। तेल नहीं है तो ऐसे भी मसाज किया जा सकता है। तलवों का मसाज करने के लिए तेल लगाने की ज़रूरत कंपलसरी नहीं है। साथ में आप अपनी पिंडलियों के सेंटर में UB57 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। ये UB57 अभी साइटिका दर्द के लिए जब बताया गया तब सिरेट करना था। सिरेट करने में हम लगातार दबाव देते हैं, प्रेशर करते हैं, लेकिन अगर पैर में जनरल पिंडलियों का दर्द है तब UB57 को मसाज करना है। और UB57 को मसाज कैसे करेंगे? बस अपने अंगूठे का यूज करते हुए आप खुद से, या अगर आपके परिवार में कोई छोटे हैं, कोई ऐसे हैं जो आप कोऑपरेट कर सकते हैं, तो उनके द्वारा से पिंडलियों के सेंटर में UB57 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करेंगे। उसे दबाएंगे, छोड़ेंगे, ऐसा आराम से 2 मिनट के लिए करेंगे। और UB57 को मसाज करते हुए आप इसके ऊपर नीचे भी मसाज कर सकते हैं। UB57 जो है वो हमारे पैर के दर्द के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। साइटिका नर्व को सप्लाई देने वाला है और पूरी पिंडलियों को ब्लड मसल सप्लाई देने वाला है। तो UB57 मसाज करें, पंजों का मसाज करें, पैर की 5 उंगलियों का मसाज करें। और वज्रासन में भी आप बैठ सकते हैं। योगा के अंदर जिसमें नमाज पढ़ा जाता है वो वास्तव में वज्रासन होता है। तो और वज्रासन एक ऐसा आसन है जो 24 घंटे में कभी बैठ सकते हैं, भोजन के बाद ही बैठ सकते हैं। तो वज्रासन में थोड़ा बैठें। हो सकता है शुरुआत में आप सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठ सकें, कोई बात नहीं है, 2 मिनट के लिए भी बैठिए। धीरे धीरे आप 10-10 सेकंड उसको बढ़ाएं, 5 मिनट 10 मिनट फिर बैठने लग जाएंगे। तो वज्रासन में बैठना पैर के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। जी डॉक्टर साहब, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो जो अगला सवाल है वो हमको भेजा है मंजू जैन जी ने। इनकी उम्र 46 वर्ष है, मुंबई की रहने वाली है, मेडिटेशन 2 घंटे करती हैं, डेली करती हैं। तो इनकी जो समस्या है कि इनका वजन जो है वो 90 किलो है, लेकिन इनकी समस्या ये है कि इनको थायराइड की प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप थायराइड पे थोड़ा प्रकाश डालिए जिससे कि उसको क्लियर हो सके, क्योंकि जहाँ तक सुनने में आता है थायराइड 2 तरह की होती है, एक में वेट कम होता है और एक में बढ़ता है। तो पहले इसको थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए कि एक्चुअल में बीमारी है क्या, कैसे बनती है। थायराइड, हाइपोथायराइड ज़्यादा कॉमन होता है। जनरल पब्लिक तो सिर्फ हम थायराइड के रूप में जानते हैं कि हाँ उसे थायराइड हो गया। थायराइड हो गया मतलब हाइपोथायराइड हो गया। थायराइड का से जो हार्मोन निकलते हैं T3 T4 वो कम निकल रहे हैं। तो थायराइड हार्मोन कम क्यों बना रहा है? तो कारण है कि थायराइड से जुड़ा हुआ होता है यहाँ पर विशुद्धि चक्र। वो विशुद्धि चक्र काम कम कर रहा है। अब विशुद्धि चक्र काम कम क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारे ओवरऑल नाड़ियों में 72,000 नाड़ियों में ऊर्जा का फ्लो कम हो गया होगा। तो ध्यान में जब बैठेंगे तो उससे इन जनरल हमारे एनर्जी का फ्लो बढ़ता है। ध्यान के बाद या ध्यान के दौरान, लेकिन लास्ट फेज में आप ऐसा भाव करें कि मेरे विशुद्धि चक्र में, मेरे थायराइड ग्लैंड में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है। ध्यान के दौरान जो भी हम भाव करते हैं एग्जैक्टली वैसा होने लगता है। ध्यान के अलावा भी भाव करने से होगा, लेकिन ध्यान के दौरान अगर भाव करें तब तो जरूर होगा। आपको कुछ मुंह से कुछ नहीं बोलना, मन से कुछ नहीं सोचना, बस एक भाव, एटीट्यूड कि मेरे विशुद्धि चक्र में, मेरे थायराइड ग्लैंड में ऊर्जा, प्राण ऊर्जा बढ़ रही है। और इस थायराइड ग्लैंड को डायरेक्ट भी मसाज किया जा सकता है। थायराइड विशुद्धि चक्र का फंक्शन क्या है? यह हमारे बोलने के लिए है। तो जब हम अपने जीवन में सही ढंग से बातचीत नहीं करते हैं, जब हमारी बातचीत करने में थोड़ी सी कमी है,
तो उसका प्रभाव हमारे विशुद्धि चक्र थायराइड ग्लैंड पे आता है। तो आपको अपने जीवन में बात करने का सही ढंग सीखना है। आपको अपने दिल की बात को कभी दबाना नहीं है। जब भी जहाँ भी आपको कुछ बोलने का भाव आए तो आप ज़रूर बोलें। अगर आप अपने अंदर की बात को दबाएंगे नहीं, बात करेंगे, खुलकर बोलेंगे, जब आपका वाक क्षेत्र, बोलने का तरीका सही होगा तो आपका थायराइड ग्लैंड भी ठीक होगा। तो ये आपको अपने बोलने के तरीके में, अपने जीने के तरीके में थोड़ा बदलाव करना है। थोड़ा सा मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट की बात करूं, हम अपने थायराइड का डायरेक्ट मसाज भी कर सकते हैं। जब भी किसी ऑर्गन का जब हम डायरेक्ट मसाज करते हैं तो उससे भी वो ऑर्गन एक्टिव होता है। तो आपको 1 से 2 मिनट के लिए अपने थायराइड को मसाज करना है। और थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करने वाला होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे थर्ड आई पर है। तो अपना एक हाथ आप थर्ड आई पर रखें, अपने अंगूठा और उसके बगल की उंगली से दोनों आंखों के बीच में थर्ड आई पर रखें और आप अपने थायराइड ग्लैंड को मसाज करें। आपको लगभग 2 मिनट के लिए ये मसाज देना है और ऐसा दिन में 2 बार 3 बार आप कर सकते हैं। तो इससे थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होता है। डायरेक्ट थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के अलावा हम थायराइड से जुड़ी हुई नाड़ियों का भी मसाज करते हैं। तो हमारे हाथ में टिपल वार्मर मेरिडियन जो है वो थायराइड ग्लैंड से जुड़ी होती है। टिपल वार्मर मेरिडियन जो है वो हमारे हाथ में रिंग फिंगर में आती है। तो और इसमें भी सबसे मेन पॉइंट है TW3, TW3, TW2, TW3 और TW4। तो इस एक्यूप्रेशर पॉइंट का हम मसाज करेंगे। अपने एक दूसरे हाथ से इस TW2 पॉइंट को हम जब मसाज करें और मसाज करते हुए आपको आंख बंद करके अफर्मेशन करना है। क्या अफर्मेशन करना है? अफर्मेशन मतलब पॉजिटिव वाक्यों को, सकारात्मक वाक्यों को मन ही मन बोलना है। मैं अपने भाव को व्यक्त करती हूँ, जो मुझे कहना होता है मैं उससे तुरंत कहती हूँ, मैं अपने दिल की सुनती हूँ और जैसा दिल कहता है वैसा मैं कहती हूँ, मैं सकारात्मक बातें कहती हूँ, मैं बातचीत में बहुत अच्छी हूँ। इस तरह के अफर्मेशंस को आप लिख भी सकते हैं। अफर्मेशन कई ढंग से प्रैक्टिस किए जाते हैं। आईनों के सामने अफर्मेशन को बोला जाता है, तब ये मिरर वर्क हो जाता है। जब भी आईने के सामने जाएं तो आप अफर्मेशन का प्रैक्टिस किया करें। आराम से खड़े हो जाइए, अपनी आंखों में देखते हुए बोलें जो अफर्मेशन है। मैं बोलने में बहुत अच्छी हूँ, मैं अपना ध्यान रखती हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं अपने ध्यान को हर दिन गहरा करते जा रही हूँ। देखिए, आप ध्यान में बैठ रहे हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन धीरे धीरे ध्यान को गहरा भी करना है, तो उसके लिए भी अफर्मेशंस। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी मेडिटेशन कर तो नहीं रहे हैं लेकिन उन रेगुलर नहीं रह पाते, कभी कभी छूट जाता है, वो मिरर वर्क में, मिरर अफर्मेशन में इस बात का अफर्मेशन कर सकते हैं कि मैं रोज़ ध्यान में बैठता हूँ, मैं रोज़ ध्यान में बैठती हूँ। तो आपके इस बोलने से आप खुद से खुद को रिमाइंडर दे रहे हैं। वो गजनी मूवी देखी होगी ना, वो लिख के रखता है आमिर खान, और थोड़ा देर पे उसको दिखता है तो उसको रिकॉल हो जाता है कि हाँ, मुझे ये काम करना है। तो यह आपको खुद से अपने आप को रिमाइंड देना है कि मैं रोज़ ध्यान में बैठती हूँ, मैं ध्यान में गहरे उतरते जा रही हूँ, मेरा ध्यान हर दिन गहरा हो रहा है। देखिए, ध्यान में गहराई का अंत नहीं है। आप कितना भी ध्यान कर रहे हो उससे भी गहरा ध्यान हो सकता है। हम भगवान शिव की तरह ध्यान कर सकते हैं, भगवान कृष्ण की तरह ध्यान कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? अगर हम ठान लें, लगातार सोचते रहें, रोज़ ध्यान में बैठते रहें, तो कुछ महीनों में हम उस अवस्था तक जरूर पहुंच जाएंगे। सब कुछ संभव है। अगर एक आदमी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा तो कोई भी चढ़ सकता है। यही बात तो अध्यात्म में हमें सीखनी है। पीएसएसएम इसी बात के लिए है कि हम जो भी संतों की, योगियों की, मास्टर्स की किताबें पढ़ते हैं, हमें भी वैसा बनना है। तो हम अपने ध्यान को रोज गहरा करने के लिए भी अफर्मेशन कर सकते हैं, मेरा ध्यान गहरा होता जा रहा है। हर दिन ये सोचें। तो अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट को, अब थायराइड का एक्यूप्रेशर पॉइंट है, TW2 है, TW3 है, उसका मसाज करते हुए आंख बंद करके अफर्मेशंस करें। अफर्मेशंस एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हुए हो सकते हैं, अफर्मेशन आईने के सामने हो सकते हैं, अफर्मेशन को आप लिख सकते हैं। एक अफर्मेशन का नोटबुक बनाइए और उसमें अफर्मेशंस को लोग रोज लिखें। 5 से 10 अफर्मेशन लाल पेन से
अलग अलग कलर के पेन से, क्योंकि वो दिखने में खूबसूरत लगेगा, रंगीन लगेगा, तो आपके माइंड में ज़्यादा अच्छा जाएगा। देखिए छोटे बच्चे जो हैं वो कलरफुल चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि सबकॉन्शियस में वही है, वो सबकॉन्शियस में जल्दी उतरता है। हमें अपने अफर्मेशंस को, अपने सकारात्मक वाक्यों को अपने अवचेतन मन में उतारना है। अवचेतन मन में अगर हमारा अफर्मेशन उतर गया तो हीलिंग होना गारंटेड है। चाहे कितने साल से बीमारियां हो, चाहे आपको 20 साल से थायराइड हो, लेकिन अगर आप इन सभी बातों को ठीक से करेंगे तो आपका 3 महीने से 6 महीने में गारंटेड है कि आपका थायराइड ठीक हो जाएगा। आप थायराइड की गोली नहीं भी खाएंगे तो भी आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन आपको रेगुलर करना पड़ेगा। बातों को समझते हुए नियमित अभ्यास से एक दिन भी आपका ध्यान ना छूटे, एक दिन भी आपका अफर्मेशन ना छूटे। और थायराइड में धनिए का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। धनिया सूखा या पाउडर दोनों ही थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है, उसका प्रयोग अच्छी मात्रा में किया करें। TW2, TW3, TW4 पॉइंट के अलावा हमारे पैर में एक बहुत अच्छा पॉइंट है K7, किडनी 7। बाएं पैर में और दाएं पैर में उम्र के हिसाब से पॉइंट अलग हो जाता है। आपने उम्र क्या बताई महिला की? 46। हाँ, तो यहाँ पर अगर मेनोपॉज नहीं हुआ है तो बाएं पैर में, नहीं तो दाहिने पैर में इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना होगा। ये K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट, ये K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है, इसका लोकेशन थोड़ा बारीकी से समझने की ज़रूरत है कि हमारे पैर में जो एंकल है, टखना, उससे पीछे K3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है और उस K3 से 2 अंगुल ऊपर ये K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। जब दोनों अंगूठे से आप दबाते हुए जाएंगे तो आपको किसी एक पॉइंट पे, किसी एक जगह पे दर्द मिलेगा। ये पॉइंट बहुत स्पेसिफिक है, इसके ऊपर और नीचे दर्द नहीं मिलता है। तो आपको थोड़ा पैर अच्छे से लोकेट करना पड़ेगा कि मुझे किस जगह पे दर्द हो रहा है। जहाँ पे आपको टेंडरनेस, दबाने पर मीठा दर्द हो, उस जगह पर आपको 2-2 मिनट दिन में 5 बार दबाना है और दबाते हुए आंख बंद करके अफर्मेशन करना है कि मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मेरा थायराइड प्राणवान हो रहा है, मेरी थायराइड की एनर्जी अच्छी हो रही है, संतुलित हो रही है। हमें ऊर्जा को बढ़ाना है और बढ़ाते हुए संतुलित करना है, और साथ में अपने माइंड पर, खासकर अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम करना है। एनर्जी पे काम करेंगे, माइंड पे काम करेंगे, हीलिंग गारंटेड है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने सबको जो थायराइड होती है और किस तरह से इसको हम कम कर सकते हैं, ये आपने बहुत ही आसान शब्दों में समझाया। डॉक्टर साहब, इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे ध्यान के बारे में आपने बताया और हम हमेशा ही कहते हैं कि ध्यान करें, लेकिन जब कोई नया पर्सन जो होता है वो ध्यान की राह पर चलने को अग्रसर होता है तो कई परेशानियां आती हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है कि ध्यान करना आखिर शुरू कैसे करें। तो कुछ लोग बोलते हैं कि म्यूज़िक के साथ करना चाहिए, कुछ बोलते हैं कि म्यूज़िक के साथ नहीं करना चाहिए। तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि जब भी किसी को प्रॉब्लम हो रही है और कोई नया पर्सन जो है ध्यान से जुड़ रहा है, तो वो किस तरह से ध्यान को आगे लेकर जाए और ध्यान में किस तरह से वो ढल जाए। ध्यान की जब हम बात कर रहे हों तो ध्यान को समझना जरूरी है कि ध्यान है क्या। जी। ध्यान जो है वो हमारे मन को विचार शून्य बनाना है। देखिए, ध्यान योग के लिए सबसे क्लासिकल ग्रंथ है पतंजलि योग सूत्र, जो कि भगवत गीता से भी पुराना है। तो पतंजलि योग सूत्र में ध्यान के लिए बात आती है, ध्यानम निर्विश्यम मनः योगः चित्त वृत्ति निरोधः, योगश चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की यानी कि माइंड की वृत्तियों का निरोध। वैसे चित्त और माइंड में हल्का सा अंतर है, लेकिन अभी के लेवल पर चित्त और माइंड को हम एक जैसा लेते हैं। हमारे माइंड में जो अलग अलग वृत्तियां हैं, वृत्तियां मतलब जो हमारी विचार उठते रहते हैं, जिस तरह की हमारा परिवार है, एजुकेशन है, सामाजिक माहौल है, अपब्रिंगिंग है, वैसा हमारे मन में ख्याल उठते रहते हैं, उसको वृत्ति कहा गया है। तो जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए तब वो ध्यान है। हम काम करते हैं, काम करने के लिए प्लानिंग चाहिए, हम सोचते हैं, उतना तक ठीक है। लेकिन जब हम काम नहीं कर रहे हो, उस समय भी मन में अगर कुछ ख्याल घूमता है तो वो मन के स्तर पर, विचारों के स्तर पर रोग है, और वही हमारे फिजिकल लेवल पे रोग का कारण बनता है। अगर हम मन में अपने विचारों को इधर उधर ना भटकने दें, अननेसेसरी विचारों को ना आने दें, तो इसको मंकी माइंड कहा गया है। कि मंकी, बंदर क्या हालत है कि बस वो उछलता कूदता रहता है इधर से उधर,
तो हमारा माइंड भी मंकी जैसा हो गया है। अगर हम अपने माइंड को डिसिप्लिन बना लें, कल्चर कर लें, ध्यान में नियमित बैठाएं, तो उसका जब भटकना, इधर उधर भटकना जब बंद हो जाएगा, तब हम हमारा ध्यान में शून्य हो जाएंगे। तो मन की शून्यता ध्यान है। अब इस शून्यता को लाने के लिए PSSM में हम बोलते हैं कि सांसों पर ध्यान दें, अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों पर ध्यान दें। ये गौतम बुद्ध के द्वारा बताई गई ध्यान विधि है। अभी अभी बुद्ध पूर्णिमा गई है। बुद्ध पूर्णिमा पे जो बुद्ध के अनुयायी हैं, प्रेमी हैं, वो ध्यान में रात रात भर ध्यान में बैठते हैं। तो बुद्ध ने बताया कि आनापानसति ध्यान, अंदर आती हुई बाहर जाती हुई सांसों पर ध्यान, यह ध्यान विधि सबसे आसान है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। ध्यान की विधियां और भी सारी हैं, लेकिन उसमें आपको अधिक डिसिप्लिन, अधिक बारीकियों से बात समझना पड़ता है। बहुत बार हम इधर से उधर हो जाते हैं। आनापानसति जब सांसों पर ध्यान की विधि को अपनाएं तो इसमें कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकता। गलती से भी गलती नहीं हो सकती। तो आपको आंख बंद करना है और अपनी प्राकृतिक सांसों को महसूस करना है। अब सांसों को हम अपने पेट में महसूस कर सकते हैं, अपनी छाती में महसूस कर सकते हैं, या अपनी नाक में महसूस कर सकते हैं, जो भी आपके लिए ईजी हो। ज़्यादातर लोगों के लिए पेट में सांसों को महसूस करना ईजी होता है, तो वहाँ पर ध्यान लगाएं। कहीं भी ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन सांसों के ऊपर, अंदर आती हुई और बाहर जाती सांसों के ऊपर। और सांसों को ध्यान लगाते लगाते सांसों के भीतर प्राण ऊर्जा होती है। जो हम सांस लेते हैं, हम सिर्फ हवा, ऑक्सीजन नहीं लेते, हवा के साथ साथ उसमें प्राण ऊर्जा है। इसीलिए प्रकृति के पास जाने का महत्व है कि पेड़ पौधों से हमें फ्रेश प्राण ऊर्जा मिलती है। तो जब अगर आप प्रकृति के पास जाएं, पार्क जाएं, गार्डन जाएं, तो उस हरियाली में ध्यान के लिए 5 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए ज़रूर बैठें, ताकि आप अधिक प्राण ऊर्जा को अपने भीतर ले सकें। आप अपने घर में, अपने फ्लैट में पेड़ पौधे और गमले रखें, वो आपको प्राण ऊर्जा देते रहेंगे। तो हमें सांसों पर ध्यान लगाते हुए अपने मन को शून्य करना है, विचारों को शून्य करना है, साथ में अपने भीतर अधिक प्राण ऊर्जा को लेना सीखना है। ज़्यादातर बीमारियों का कारण जो है वो एनर्जी का कम हो जाना है या एनर्जी का इम्बैलेंस हो जाना है। ध्यान से, प्रकृति के पास रहने से हम अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। यह ऊर्जा सूर्य से और पृथ्वी से भी थोड़ी बहुत मिलती है, खासकर सूर्योदय का सूरज। अगर सूर्योदय में हम सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर का सूरज अगर हम देख सकते हैं, तो उस समय हमें सूर्य प्रकाश में जाना चाहिए और वहाँ पर कुछ देर के लिए ध्यान में बैठना चाहिए। यह भी अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। हम पेड़ पौधों के अलावा सिर्फ मिट्टी पर या घास पर अगर हम बैठ जाते हैं, तो हम पृथ्वी से भी प्राण ऊर्जा ले सकते हैं। ध्यान अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है। हमारे भीतर 7 ऊर्जा केंद्र हैं, जिनको चक्र कहा जाता है। ये हमारी सबसे सेंट्रल सुषुम्ना नाड़ी में है। इसके अलावा साइड में ईड़ा पिंगला नाड़ी है, और उसके अलावा 72,000 नाड़ियाँ हैं। जो हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, वो एक नाड़ी के ऊपर ही होते हैं। अभी हमने अपने आलस को दूर करने के लिए HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट देखा था। अपने थायराइड को ठीक करने के लिए TW2 या TW3 देखा था। तो ये सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट जो हैं, एनर्जी पॉइंट्स, नाड़ियों के ऊपर हैं। ध्यान में हम आंख बंद करके बैठते हैं और स्वतः हमारे भीतर ऊर्जा उतरने लगती है। तो ऊर्जा को ध्यान में हम डायरेक्ट ओवरऑल बढ़ाते हैं, और एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम स्पेसिफिक नाड़ी में बैलेंस करते हैं, बढ़ाते भी हैं। अगर हम मसाज करते हैं तो ऊर्जा बढ़ती है, अगर हम सेडेट करते हैं तो उस पॉइंट की ऊर्जा जो है वो कम करते हैं। तो वहाँ पे बैलेंसिंग पर्पस है। एक्यूप्रेशर में बढ़ाई भी जाती है और बैलेंस की जाती है, ध्यान में बढ़ाई जाती है। जैसे हम मुंह से पानी पीते हैं, वैसे ही ध्यान में हम अपने सिर के सबसे ऊपरी पॉइंट, जिसको अध्यात्म में ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। जब छोटे बच्चे का जन्म होता है तो 3 महीने से छोटे बच्चे को अगर आप देखेंगे तो 2 जगह पर ऐसा उनका सिर होता है जहाँ पे आप आर्टरी को, पल्सेशन को फील कर सकते हैं। तो उस पॉइंट को आप टच करके फील कर लें किसी बच्चे में, कहीं मौका मिले तो आप अपने में उस पॉइंट का, एरिया का ध्यान रखें। जब आपका ध्यान अच्छा होता है, यानी कि आप जब विचार शून्य होते हैं, तो आपके ब्रह्मरंध्र में, सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा उतरती है, और ऊर्जा जब उतरेगी तो
चक्रा बैलेंस होने लग जाएंगे, नाड़ियाँ संतुलित होने लग जाएंगी और सारी बीमारियाँ ठीक होती हैं। A to Z बीमारी, माइग्रेन से लेकर कैंसर तक ठीक होता है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ध्यान से ठीक नहीं हो सकती। दुनिया को पता नहीं है, मेडिकल कम्युनिटी को पता नहीं है, इसीलिए इनक्योरेबल डिजीज का कंसेप्ट है। 56 बीमारियों के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो ठीक, इनका इलाज नहीं है। बीपी, शुगर, अस्थमा, थायराइड, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन मैं ऐसे दर्जनों बीपी के पेशेंट को जानता हूं जिन्होंने अपनी गोली को ठीक बंद कर लिया है। थायराइड वाले को जानता हूं जिन्होंने थायराइड ठीक कर लिया है, अस्थमा ठीक कर लिया है, कैंसर ठीक कर लिया है। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे लोगों को जानता हूं, मेरे पेशेंट का कैंसर ठीक हुआ है। तो ध्यान से हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। मैकेनिज्म ध्यान रखना है कि हमें मन को शून्य करना है और अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, नाड़ियों में और चक्रों में ऊर्जा को बढ़ाना है। अगर इस तरह से हम ध्यान को अपनाएं, जीवन 24 घंटे में 2 बार, हर दिन 2 बार ध्यान में आपको आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक ध्यान में बैठना चाहिए। और यहाँ पर पत्री जी ने पाया क्लासिकल वे में म्यूजिक का प्रयोग नहीं होता था। हाँ, स्वामी राम अपनी आत्मकथा हिमालयन योगियों के संग प्रवास, उसमें वो लिखते हैं कि उन्होंने एक ऐसे योगी मिले जो संगीत के साथ ध्यान कराते थे। लेकिन ज़्यादातर जगह पर संगीत का प्रयोग ध्यान में नहीं किया जाता, बल्कि वो मना करते हैं। लेकिन पत्री जी का अनुभव रहा कि जब हम संगीत, खासकर शास्त्रीय संगीत के साथ अगर हम ध्यान में बैठें तो हमारा ध्यान जो है वो बहुत जल्दी लग जाता है। देखिए, कैंडल लाइट डिनर करते हैं तो कैंडल लाइट को खाते क्या है एक्चुअली में, लेकिन उससे एक एम्बियंस बनता है। एम्बियंस का बहुत महत्व है। आपको भोजन करना हो, पढ़ाई करनी हो, आप अपने टेबल की सफाई करते हैं, अपने कमरे का माहौल बनाते हैं, आप जिस कमरे में सोते हैं उसको आप अच्छा रखते हैं ताकि अच्छी नींद आए। तो एम्बियंस, जो म्यूज़िक जो है वो मेडिटेशन के लिए एम्बियंस बनाता है। उसका जो धुन है, और अगर थोड़ा सा अगर आपको क्लासिकल रागाज पता हो, जो हम भी यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे, रागा थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, ऐसे रागाज हैं जो हमारे ऊर्जा चक्रों को बैलेंस करते हैं। जैसे अगर कोई बीपी का मरीज हो, राग अहिर भैरव के साथ वो ध्यान में बैठे तो उसका बीपी ठीक होने लगेगा, मणिपुर चक्र जो है वो संतुलित होने लगेगा। तो म्यूजिक जो है वो ध्यान के लिए बहुत फायदेमंद है। तो बिगनर्स को ध्यान के लिए संगीत को अपनाना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर किन्हीं के मन में अगर ऐसा पहले से कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि म्यूजिक से तो ध्यान नहीं लगता है, म्यूजिक तो ध्यान में डिस्टर्बेंस है, अगर कहीं पे आपने ऐसा सुन लिया है और आप बिना म्यूजिक ध्यान में बैठना चाहते हैं तो बिना म्यूजिक भी ध्यान में बैठ सकते हैं। PSSM ध्यान के लिए म्यूजिक को हेल्पफुल मानता है, कंपलसरी नहीं मानता। तो अगर आपकी स्वेच्छा है कि आप बिना म्यूजिक ध्यान में बैठना चाहते हैं, बिना म्यूजिक ध्यान में बैठिए, इट्स ओके, वो भी ठीक है, लेकिन बैठिए। आंख बंद करके आपको बैठना है दिन में 2 बार, आधे घंटे से 1 घंटे। उससे कम ध्यान में बैठेंगे तो फायदा की उम्मीद कृपया ना करें। बहुत लोग होते हैं जो ध्यान करते हैं, कितना देर करते हैं जी? 5 मिनट करते हैं या 10 मिनट करते हैं। 5 मिनट 10 मिनट ध्यान करने से रोग ठीक नहीं होता। फिर वो ध्यान भी करते रहते हैं, योगा भी करते रहते हैं और गोली भी खाते रहते हैं। अरे आप अगर रोज नियम से 1-1 घंटे ध्यान को अपना लो, कौन सी बीमारी ठीक नहीं होती है देखें हम। मेरे पिछले 10 से 15 साल के मेडिकल करियर में मैंने इतने लोगों को रोग से ध्यान के माध्यम से ठीक होते देखा है, लेकिन मेडिकल कम्युनिटी इस बात से अनजान है। PSSM उस गैप को भर रहा है कि जो बात योगियों को पता है, संतों को पता है, वो आम जनमानस तक पहुंचा रहा है। अपने ध्यान को अच्छा करें, ध्यान को अपनाएं, गहरे ध्यान को अपनाएं, ध्यान को गहरा करते जाएं और ध्यान के माध्यम से अपने नाड़ियों को, अपने चक्रों को ठीक करें। और अफर्मेशन, सकारात्मक सोच के माध्यम से अपने अवचेतन मन को ठीक करें। कोई बीमारी लाइलाज नहीं है, हर बीमारी को घर बैठे आप ठीक कर सकते हैं। यहाँ तक कि सर्जिकल बीमारियाँ, मेरे एक पेशेंट हार्ट होल के एक बच्चे का हार्ट होल ठीक हो गया एक्यूप्रेशर और मेडिटेशन से। तो सर्जिकल बीमारियों में भी 80%, ज़्यादातर सर्जिकल बीमारियों में भी सर्जरी की भी जरूरत नहीं है। ध्यान इतना शक्तिशाली है दोस्तों, आप अपना के तो देखो। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इस जवाब के लिए, सवाल के जवाब के लिए। लेकिन अभी बीच में आपने एक बात कही थी, लोग ध्यान भी करते रहते हैं, योग भी करते रहते हैं और गोली भी खाते रहते हैं। तो इसी से संबंधित मेरा अगला सवाल है, कुसुम जी का है। इनकी जो उम्र है वो है 63 वर्ष। इनकी जो प्रॉब्लम है, 18 साल से इनको
स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, खर्राटे बहुत ज़्यादा आते हैं, और 15 साल से बीपी की भी प्रॉब्लम है, बीपी की गोली खाते हैं। उसके साथ ही इनको शुगर की भी प्रॉब्लम है, काफ़ी टाइम से 9 साल से शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर की भी गोली खाते हैं। तो अब इनका ये कहना है कि जब ये पानी पीते हैं तो पानी भी अटक जाता है, उसकी भी इनको प्रॉब्लम आती है। तो इसका कोई उपाय बताएं जिससे इन्हें गोली ना खानी पड़े। इतने सालों से आप गोली खा रहे हैं, आपको बात तो समझ में आ ही गई कि गोली खाने से आप स्वस्थ नहीं हो सकते, है ना। हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि उनको दिक्कत थी, उन्होंने ऑपरेशन करा लिया, फिर भी उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई। तो गोली में इलाज नहीं है, सर्जरी में इलाज नहीं है। इलाज ऊर्जा में है, इलाज सबकॉन्शियस माइंड में है। तो यहाँ पर जो खराटे की समस्या है, इसके लिए सबसे अच्छा जल नीति है। योग के अंदर जल नीति का प्रयोग आता है। आप किसी भी योग एक्सपर्ट से मिलें और उनसे जल नीति सीखें। वैसे यूट्यूब पे भी सिखाने वाले बहुत हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड रूप से तो यही कहा जाएगा, मैं कहूँगा कि आप किसी योग के शिक्षक से मिलें और उनसे एक बार जल नीति सीख लें। बस एक बार मिलने से आप जल नीति सीख सकते हैं। जल नीति का प्रयोग आप रोज दिन में 1 बार या 2 बार भी कर सकते हैं, 1 महीने के लिए करें। जल नीति सबसे अच्छा प्रयोग है खर्राटों को बंद करने के लिए। देखिए, खर्राटे जो हैं बेसिकली होते क्या है, जो हमारी जो श्वसन नली है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं होती, और जब हम रात में जब सोते हैं तो हमारी करवट लेने से या किसी तरह से वो दब जाती है, और फिर सांस जब ठीक से नहीं आ रही है तो फिर सांस को आने जाने में मेहनत करनी पड़ती है, तो आवाज़ आने लग जाती है। आवाज़ आ रही है, इसका मतलब वो जो पैसेज है वो क्लियर नहीं है, रास्ता जो है वो क्लियर नहीं है। तो जल नीति का प्रयोग जो है वो सबसे अच्छा होता है खर्राटों को दूर करने के लिए। उसके अलावा हम एक्यूप्रेशर पॉइंट पे अपने अंगूठे को, टिप्स को दबा सकते हैं। सुजोक में हमारे नाक का जो फेस का जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो हमारे अंगूठे के फ्रंट में है। तो आप अंगूठे के टिप्स को, दोनों हाथ में अंगूठे के टिप्स को आप 1 मिनट से 2 मिनट के लिए 24 घंटे में 5 बार के लिए दबाएं। तो जब आप इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएंगे तो इससे आपकी नाक खुली रहेगी। अगर आपकी श्वसन नली खुली है, नाक से आराम से आप सांस ले पाते हैं, तो आपको खर्राटे नहीं आएंगे। और एक कारण यहाँ पर यह भी है, शुगर है और दूसरी प्रॉब्लम है। शुगर, डायबिटीज एक ऐसा बीमारी है जिसका प्रभाव हमारे शरीर में कई ऑर्गन्स पे पड़ता है, और शुगर को दूर करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप पैक्ड फूड बंद कर दें, आप फास्ट फूड बंद कर दें, आप अनाज को कम कर दें, फल पर अधिक आ जाएं, मिलेट्स पे आ जाएं। 5 मिलेट्स हैं, वो 5 मिलेट्स हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। उन 5 मिलेट्स आप यूट्यूब पे जाएं, 5 मिलेट्स फॉर डायबिटीज़, खासकर खमीर जो कि फर्मेंटेशन से बनता है, उसको सीखिए, उसका यूज करना शुरू कीजिए। आप उसको जब रेगुलर आप उसका सेवन करेंगे तो उससे आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाएगी। 3 महीने से 6 महीने में टैबलेट भी बंद हो जाएगी, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो। एक्यूप्रेशर पॉइंट में मैं आपको कहूँगा कि आप अपने सभी उंगलियों के टिप्स को दबाए करें, हाथ में 10 उंगलियाँ और पैर की 10 उंगलियाँ। इनके टिप्स को जब आप रेगुलर दबाएंगे तो ये सभी नाड़ियों के शुरुआती पॉइंट या आखिरी पॉइंट उंगली के टिप्स या पैर के टिप्स पर आते हैं। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है। हमारे शरीर में जितनी भी नाड़ियाँ हैं उनमें से ज़्यादातर के शुरुआती पॉइंट या आखिरी पॉइंट हमारी उंगलियों के टिप्स पर, हाथों की उंगलियों के टिप्स पर और पैरों की उंगलियों के टिप्स पर आते हैं। तो अगर हम अपने हाथों की उंगलियों के टिप्स का और पैरों की उंगलियों के टिप्स का अगर हम मसाज कर लेते हैं तो इन जनरल ये सभी नाड़ियों को संतुलन करने के लिए एक जनरल तरीका है। और ये एक्यूप्रेशर पॉइंट यानी कि अपने हाथों के उंगलियों के टिप्स को और पैरों की उंगलियों के टिप्स को दबाना, ये एक जनरल पर्सन भी खुद को स्वस्थ रखने के लिए कर सकता है। समझदारी है, आपके पास जानकारी है, रेगुलर प्रयोग करते हैं तो आप भविष्य में भी ठीक बने रह सकते हैं। तो जनरल पर्सन किसी को अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए करना है तो वो दिन में 1 बार कर ले, लेकिन यहाँ पे जब आपको समस्या है तो दिन में आपको 2 बार या 3 बार अपने सभी उंगलियों के टिप्स को मसाज करना चाहिए। ये एक बहुत जनरल तरीका है अपने हर एक नाड़ियों को ठीक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर कई सारी स्वास्थ्य समस्याएं हों तो जो सबसे पुरानी स्वास्थ्य समस्या है उस पर सबसे पहले काम करें। शुगर भी है, बीपी भी है, थायराइड भी है। जो चीज़ सबसे पहले आपको शुरू हुई ना, बेसिकली वही कारण है जो अलग अलग ढंग से और प्रकट होते जा रही है। तो आप सबसे पुरानी बीमारी पर काम करेंगे
तो उसको ठीक होने से बाकी भी कंट्रोल में आना शुरू होगा, ठीक होगा। सबसे पुरानी जो आपकी जो समस्या है उस पर काम करें, और कई सारी समस्याएं हैं तो अपने सबकॉन्शियस मन पे काम करें। देखिए, ऊर्जाओं के लेवल पर नाड़ियां 72,000 हैं। हम मुख्य रूप से 20 से 22 नाड़ियों पर काम करते हैं। हर एक नाड़ी पर 5 से 7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, तो 100 तो एक्यूप्रेशर पॉइंट हो जाते हैं। लेकिन जब हम मन पे काम करें ना, तो मन में इतना ज़्यादा वेरिएशन, डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। तो मन पर काम करने के लिए हम, मन में काम करना मतलब अपने माइंड से निगेटिविटी को छोड़ना है और पॉजिटिविटी को अपनाना है। वैसे स्पिरिचुअलिटी जो है वो पॉजिटिविटी से कहीं ज़्यादा बात है। स्पिरिचुअलिटी ये आत्मा की बात, चेतना की बात जो है, ये माइंड से ज़्यादा पावरफुल बात है। लेकिन जब हम मन के लेवल पर जब बात कर रहे हैं तो हमें अपने जीवन से निगेटिविटी को छोड़ते हुए पॉजिटिविटी को अपनाना है। तो निगेटिविटी को छोड़ने का मतलब, आप अपने जीवन में कभी भी कोई लाचारी या असमर्थता की बातें ना करें कि मैं लाइफ में ये नहीं कर सकती या मेरे लाइफ में ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, नहीं शब्द का यूज करना छोड़ दें। सिर्फ पॉजिटिविटी, सकारात्मक रूप में से बात करें। कभी भी आपको लगे कि मेरे मुंह से नेगेटिव वर्ड्स निकल गया है, आप रुकिए और अपने सेंटेंस को फिर से बोलिए। इस तरह से बोलिए कि उसमें नहीं शब्द का प्रयोग ना हो। अगर हम नहीं शब्द का प्रयोग छोड़ देते हैं, अपने आप को कमज़ोर नहीं मानते हैं, तो हम पॉजिटिविटी की ओर बढ़ेंगे। और ध्यान सबसे अच्छा साधन है अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए। हर एक आत्मा दिव्य है। ध्यान के माध्यम से हम ये जानते हैं कि हर एक पर्सन एक डिवाइन सोल है। और जब अगर आपके भीतर अगर भगवान की ऊर्जा बह रही है, तो आप किसी भी मामले में कमज़ोर नहीं हैं। तो अपने आप को कभी कमज़ोर मत माने, कभी लाचार मत माने कि मैं ठीक नहीं हो सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अरे आप कर सकते हो। आप ध्यान करना शुरू तो करो, धीरे धीरे अपने आप को सकारात्मक बनाओ। आप पॉजिटिव सोचा करो। आईने के सामने जब भी जाते हो बोलो, मैं ठीक हो सकती हूँ, मैं अपना ध्यान रखना सीख रही हूँ, मेरा ध्यान गहरा होता जा रहा है, मैं ध्यान में नियमित हूँ। मिरर वर्क, आपकी पॉजिटिविटी आ जाएगी, ध्यान बढ़ेगा, आप हील होंगे। हीलिंग गारंटेड है। धैर्य के साथ ध्यान को अपने जीवन में अपनाते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने सभी सवालों के जवाब, आज के जितने भी सवाल थे, और सभी सवालों के जवाब आपने बहुत ही सरलतापूर्वक और इतने आसानी से और इतनी सरलता के साथ, जिससे कि आम आदमी को, हर किसी को ये जो परेशानियां हैं उनका कारण और उनको दूर करने का जो साधन है, एक्यूप्रेशर पॉइंट है, और जो ध्यान की क्रियाएं जो होती हैं वो आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाई। आशा करती हूँ दर्शकों आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालकर पीएमसी को दिया, जिससे कि लोक कल्याण के हित में पीएमसी जो ऑलरेडी कार्य कर रहा है और वो काम और भी ज़्यादा अच्छी तरह से हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम के अगले एपिसोड में एक अलग टॉपिक के साथ और अलग सवालों के साथ। लेकिन यदि आपके मन में भी कोई सवाल उठ रहा है आपकी हेल्थ को लेकर या किसी भी समस्या को लेकर या ध्यान को लेकर, तो आप हमें अपना सवाल भेज सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अपने सवाल का फॉर्मेट और अपने सवाल में आपकी जो परेशानी है वो साथ के साथ क्लियर रूप से मेंशन करें। मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ। सबसे पहले अपना नाम लिखें, आप कहाँ से हैं वो लिखें, आपकी उम्र लिखें, फिर आपकी जो परेशानी है वो मेंशन करें, कब से ये परेशानी चली आ रही है ये भी मेंशन करें, जिससे कि डॉक्टर साहब को आपके सवालों के जवाब देने में काफ़ी आसानी होगी और आपको भी आपके सवालों के क्लियर जवाब मिल सकेंगे, जिससे कि आप अपनी बीमारी को, अपनी परेशानी को क्योर कर सकेंगे, लेकिन आध्यात्मिक ढंग से। तो दर्शकों, इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार।